विधानसभा चुनाव को लेकर जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज से बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और सीएम नीतीश कुमार के विश्वास पात्र माने जाने वाले राज्य के मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार कुल राज्य की 35 विधानसभा क्षेत्रों को लोगों को संबोधित करेंगे। आगे संजय कुमार झा ने कहा कि चुनाव प्रचार सोमवार और मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। 14 अक्टूबर से सभाओं को संबोधित करने के लिए अलग अलग हिस्सों के लिए उड़ानें भरना शुरू करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार का वर्चुअल चुनावी प्रचार अभियान सोमवार शाम को शुरू होगा, जब वे 6 जिलों के 11 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े होंगे। विधानसभा चुनाव पहला अवसर होगा जब मोदी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के लिए बिहार की जनता से वोट मांगेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और जदयू सक्रिय नजर आ रही है, तो वहीं पर आज नीतीश कुमार की रैली होगी। चुनाव प्रचार को लेकर वर्चुअल के माध्यम से यह रैली निकाली जाएगी। तो वहीं पर सीएम 35 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर सभी पार्टियां अब सक्रिय हो गई हैं। चुनाव प्रचार की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनावी मुद्दों को लेकर यहां पर जदयू और बीजेपी सामने है। ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अब नीतीश कुमार अब तैयार हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। तो वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके साथ होंगे और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय कुमार। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी नमस्ते जी सर, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो तैयार हो चुकी हैं, लेकिन इस बार नीतीश कुमार किन बड़े मुद्दों को लेकर अब चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं? नहीं, उन्होंने लोगों को कहा कि हम 7 निश्चय का जो फर्स्ट फेज था उसको मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है जी, और अगर जनता पुनः हमें मौका देती है काम करने का तो हम 7 निश्चय 2 लागू करेंगे। तो उनका एजेंडा तो क्लियर है कि 7 निश्चय 2 में हम कैसे युवाओं को स्किल्ड करेंगे, कैसे किसानों के खेत में पानी देंगे, कैसे हम महिला सशक्तिकरण में हम और चीजों को आगे बढ़ाएंगे, कैसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो वो जो उसका जो फ्रेमवर्क है या ब्लूप्रिंट कह दीजिए, वो तो जनता के सामने रखा है कि अगर आपने हमें मौका दिया तो पहले मौका दिया था, चीजों को हम इम्प्लीमेंट करके दिखाए थे, अगर अगली बार हमें आप मौका देंगे तो फिर हम दिखाएंगे। जो भाजपा इनके साथ जुड़ी हुई है, तो कल जेपी नड्डा जी का जो संबोधन हुआ तो उन्होंने 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज की घोषणा की थी पिछले चुनाव में, नरेंद्र मोदी जी ने उस पैकेज को उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जो विपक्ष हम पर हमलावर है वो कहती है कि ये तो इन्होंने घोषणा कर दी लेकिन वैसा कुछ मिला नहीं बिहार को। तो ये 1.25 लाख करोड़ का पैकेज जो था वो किन किन क्षेत्रों में हमने दिया। तो अगर हम कोई चीज घोषणा करते हैं तो हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसलिए जो अभी भी मेरी घोषणा पहले भी प्रधानमंत्री ने किया है चुनाव आचार संहिता लगने के पहले, उन योजनाओं को भी हम कार्यान्वित करेंगे अगर जनता ने हमें पुनः मैंडेट दिया। तो जेडीयू और भाजपा तो अपने अपने तरीके से लोगों से कनेक्ट हो रही है और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि हमारा एजेंडा क्लियर है, हम आपको विकास के रास्ते पर ले जाएंगे और हमारा ये ब्लूप्रिंट है। जी, लेकिन सर देखा जाता है कि बिहार में जाति समीकरण बहुत ज्यादा चलता है। इस बार क्या है, जाति समीकरण चलेगा या फिर सिर्फ विकास की ही बातें होंगी? देखिए, जाति समीकरण तो एक सच्चाई है, इससे कौन इनकार कर सकता है। बिना सोशल केमिस्ट्री की यहाँ सरकार बन ही नहीं सकती है। और इसकी शुरुआत तो पार्टी करती है। पार्टी जब तय करती है कि विकास से ज्यादा हमको वैसा कैंडिडेट चाहिए जो विनिएबल हो, और वो विनिएबल कैंडिडेट में उनकी पहली प्राथमिकता होती है जाति, कि किस क्षेत्र में किस जाति की संख्या अधिक है, उसके आधार पर कैंडिडेट का चयन होता है। अगर कहीं यादव जाति की संख्या अधिक है तो यादव जाति का कैंडिडेट होगा, और कहीं राजपूत जाति की संख्या अधिक है तो उसके कैंडिडेट होंगे। तो पार्टियां भी कहां जाति से अलग हटने के लिए तैयार है, वो तो वहीं पर दांव लगाती है। लेकिन जो दूसरी बात है जो आप समझना चाह रही हैं कि क्या जाति विकास के पर्याय हैं, बिल्कुल जी, लेकिन सर जी सोशल केमिस्ट्री के ध्रुवीकरण में फंसे रहेंगे और बार बार अपना इमोशनल कार्ड खेल करके जातियों पर दांव लगाते रहेंगे, तब तक हम लोग विकास की बात कैसे कर सकते हैं।
निश्चित रूप से विकास पीछे छूटेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से जो बिहार की जनता है उनका भी यही कहना था, इस बार हम सिर्फ विकास देखेंगे, अगर जिसने भी विकास किया है, जिसने भी काम किया है, वोट भी उसी को दिया जाएगा। जनता कह रही है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि जनता, अगर यही तो हुआ कि 1990 से लेकर के 2005 तक लालू जी ने सोशल केमिस्ट्री को साधा और बार बार उस ध्रुवीकरण के राजनीति में जनता इनको सत्ता सौंपते रही और ये सत्ता में बने रहे। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही 2005 में नीतीश कुमार विकास के एजेंडा को आगे बढ़ाए, जनता ने लालू प्रसाद को चुनना बंद कर दिया और विकास के एजेंडे पर मुहर लगाई और बार बार इनको मौका दी। 2005 में मौका दी, 10 में मौका दी, 15 में मौका दी, 20 में भी अगर उस एजेंडे को ये बढ़ाते हैं और जिस तरह की बात ये कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण से लेकर के लड़कियों के साइकिल से लेकर के और पोशाक तक की जो बात ये कर रहे हैं, 35% आरक्षण से लेकर के, तो अगर ये मुद्दा आधारित जनता को एड्रेस करने में कामयाब हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जनता का जो समर्थन है उसका लाभ इनको मिलेगा। या तेजस्वी अभी रोजगार की बात कर रहे हैं, उस इशू को ये उठाए कि जैसे ही अगर जनता सत्ता हमें देती है तो हम 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। तो बात तो अब जाति का ये नहीं करते हैं, सीधे सीधे कैंडिडेट उतारते हैं, गोलबंदियां उस तरह से होती है, बात तो विकास की करते हैं, बात रोजगार की करते हैं, बात भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं। तो अगर इस पर जनता का मैंडेट मिलने लगे तो मैं समझता हूं कि बेहतर बिहार बनेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर सिर्फ विकास वाली बात सामने आती है तो शायद बिहार बेहतर बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। चलिए